दक्षिण बैहर की पहचान अब सिर्फ परंपरा और उसके प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं हो रही है, बल्कि बुनियादी ढांचा विकास से भी इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। न्यू ब्रिज और न्यू कनेक्टिविटी के इस एपिसोड में सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं सुकलदंड। उसकाल नदी के किनारे बसा यह सुकलदंड गांव है। मोहनपुर के कान्हा टोला से इस गांव की दूरी महज 2 किलोमीटर है, लेकिन आज से पहले इस गांव में कदम रखना किसी खतरे से कम नहीं था, खासकर तब जब पहाड़ों से निकलने वाली उसकाल नदी उफान पर होती थी और लोग सड़क संपर्क से पूरी तरह कट जाया करते थे। इसी वजह से नदी पार करते हुए बीते वर्षों में 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। नहीं बनने के पहले इसमें बाढ़ आने से 2-3 घटना हुई, 4 घटना हुई। कुछ बैगे मरे, कुछ बैग गुण मरे बाढ़ में बह करके। मोहनपुर से सुकलदंड और कुल्पा के बीच कनेक्टिविटी का अभाव ग्रामीणों के लिए परेशानी का बड़ा कारण भी था। सुकलदंड के लोग जहां बालाघाट पहुंचने के लिए मुश्किलों से घिर जाया करते थे, तो वहीं मोहनपुर, सोनेवानी, कान्हा टोला और इरली के ग्रामीण खेत खलिहानों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में MPRRDA ने इन गांवों को आपस में कनेक्ट करने 661 लाख की लागत से हाई लेवल ब्रिज का निर्माण पूरा किया। ब्रिज बनने से अपने जो आवागमन का ये है, आने जाने में ये समस्या ख़त्म हो गई है। जैसे लेबर मजदूर आती थी पहले, तो वो क्या है, जैसे बरसात हो जाती थी उसमें आ नहीं पाता था लेबर। अभी ये ब्रिज बनने से बरसात के टाइम में भी खेती के काम में लेबर पहुंच जाती है, लाने ले जाने की सुविधा हो गई है। भारत सरकार के रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत बने इस ब्रिज की खास बात यह है कि इसमें 26 मीटर लंबाई के 5 स्पान है और ब्रिज की लंबाई 130 मीटर है। यानी कि अब भारी बारिश में भी क्षेत्र के लोग बिना किसी परेशानी के ब्रिज का उपयोग कर आवाजाही कर सकते हैं। मोहनपुर से सुकलदंड मार्ग है, यहाँ पर भी एक हाई लेवल ब्रिज कंप्लीट हुआ है। ये दक्षिण बालाघाट के जंगल में ये हाई लेवल ब्रिज बनके कंप्लीट हुआ है और कुल्पा और 40 बोड़ी तक पहुँचने में इस ब्रिज के माध्यम से जो रास्ता होगा वो सुगमता पूर्वक होगा। यहाँ पे उसकाल नदी है जिसके ऊपर इस ब्रिज का निर्माण हुआ है और पहले जब निर्माण नहीं हुआ था तो कई बार ऐसी घटनाएं भी यहाँ पे हुई हैं कि जो आदिवासी यहाँ पे निवासरत है उनको स्वास्थ्य सेवा और बाकी इमरजेंसी में रास्ता क्लियर नहीं करने की वजह से कई बार उनके साथ दुर्घटनाएं भी हुई हैं और कई बार उनको अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उस तरीके से भी इनकी कनेक्टिविटी के लिए सहायक। आधारभूत संरचना और बुनियादी ढांचा विकास से कैसे दक्षिण बैहर की तस्वीर बदल रही है, चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा एपिसोड। ये दक्षिण बैहर का प्रमुख गांव डाबरी है, जो इस क्षेत्र में सेंटर होने के साथ आदिवासी परिवारों की लाइफलाइन भी है। इसी गांव से होकर अक्सर लांजी, किरनापुर और बालाघाट जैसे मुख्यालय तक पहुंचते हैं लोग, लेकिन दशकों से कनेक्टिविटी का अभाव क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था, जिसे अब जाकर रोड और ब्रिज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बदौलत मुक्ति मिल पाई है। यानी कि नई कनेक्टिविटी से लोगों की राह बदल रही है, आवागमन तेज, आसान और सुरक्षित हो रहा है। ग्राम पंचायत मुख्यालय डाबरी से जो लातरी, मोहरदली, दहियान टोला होते जो ब्रिज बने हैं, ये ब्रिज बनने से क्षेत्र के शिक्षकों को, आम जनता को बिल्कुल पास में पड़ता है। यार इस रोड बनने से क्षेत्र को बहुत बेनिफिट मिलेगा। MPRRDA ने इस क्षेत्र में डाबरी से मोहरदली, लातरी और बोदाल झोला के बीच 3 हाई लेवल ब्रिज का निर्माण पूरा किया है। 546 लाख की लागत से बने 67.50 मीटर लंबाई के 2 और एक 24 मीटर लंबाई का ब्रिज शामिल है। इस न्यू कनेक्टिविटी से ग्रामीणों के अलावा शिक्षकों और हेल्थ वर्कर्स को भी बड़ी राहत मिल रही है। ना रोड अच्छी थी यहाँ पे, ना ही पुलिया उलिया कुछ बने थे। इसके साथ साथ टीचरों को भी बहुत दिक्कतें आती थी। तो टीचर बारिश के टाइम पे ये रहता था कि जो दूर दराज से टीचर्स लोग आते थे, जैसे बालाघाट हो गया, लांजी हो गया, किरनापुर आ गया, तो पहले वो यहाँ डाबरी में ही रहते थे।
6 के 6 दिन सर, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। और कभी अगर जैसे पुलिया ना होने के कारण जैसे बाढ़ का पानी बढ़ गया तो हम लोग भी यहाँ फंस जाते थे। अब पुलिया बनने से, रोड बनने से ये काम अच्छा हुआ कि कनेक्टिविटी हो गई है। दक्षिण बैहर के डाबरी क्षेत्र में इससे पहले कई गांव और टोले मजरों तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। खासकर केरी कोना, लमारी झोला, लातरी टोला, दहियान टोला, छिंदी टोला और बोदाल झोला जैसे गांव बेहद कठिन चुनौती का सामना किया करते थे। हम तो लगता है कि डाबरी हम लोग अब जब कुआ होते जाते हैं तो 90 किलोमीटर है। अब यहाँ से 55 किलोमीटर में हम बालाघाट जाते हैं 12-1 बजे और शाम तक के घर भी आ जाते हैं। गोंदिया भी जाके हम लोग दिन भर में आ जाते हैं, जाना आना मोटरसाइकिल से। तो अपने पूरी हॉस्पिटल है, कोई खरीदी है, गोंदिया से भी हमको पास पड़ता है। बारिश शुरू होते ही इन गांवों की मुश्किलें बढ़ जाया करती थी, किंतु अब हाई लेवल ब्रिज कनेक्टिविटी के कारण क्षेत्र की तस्वीर ही बदल गई है। चाहे किरनापुर के रास्ते बालाघाट और गोंदिया जैसे शहरों तक पहुंचना हो या फिर बिरसा और लांजी मुख्यालय से कनेक्ट होना, चारों दिशाओं में पहुंच बिल्कुल आसान हो चुकी है। हम लोगों को जो रास्ता पहले जो 110, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर क्रॉस करके जाना पड़ता था, वो अब 55 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, मतलब इतना बच गया हमारा टाइम। और इसके साथ साथ ये है कि अब यहाँ पे रोड बन गई है तो एम्बुलेंस भी चलने लगी है, जिसके कारण लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स भी अब मिल रहे हैं। कलेक्टर मृणाल मीना बताते हैं कि इन कार्यों की बदौलत स्वास्थ्य, शिक्षा और लोकल व्यवसाय में लोगों को मदद मिलेगी और दूरस्थ अंचलों तक प्रशासन की पहुंच बढ़ने से लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव दिखाई देगा। हर तरीके की शासकीय सेवा पहुंचाने में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अब ये पक्के निर्माण हुए हैं, ब्रिजेस के निर्माण हुए हैं, मॉनसून के समय पे भी ये रास्ते बहाल रहेंगे। तो शासन को इन लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है ये, तो उसमें तो सहायक होगा ही। इसके साथ में जो लोकल इकोनॉमी है वहाँ की, यहाँ के जो लोग जो जिस भी अपने व्यवसाय में लगे हैं, कुछ यहाँ पे जंगल से कुछ सामग्री इकट्ठा करके उसका विक्रय करते हैं, बाकी बाहर के खरीदार यहाँ तक इन तक पहुँचना चाहते हैं, तो वो रास्ता भी सुगम होगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा। आदिवासी बाहुल इलाकों में आवागमन को सहज और सरल बनाने की दिशा में MPRRDA ने भैंसवाही से जाल्दीडंड के बीच 13.90 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पूरा किया। पहाड़ी दर्रों से होकर बनाई गई यह सड़क कई मायनों में बेहतर साबित हो रही है। पहले रोड था बहुत बुरा कंडीशन में था, लेकिन मोहगा डोरा जाने के लिए हमको बहुत जाने के लिए सुविधा हुआ है। इधर हो रहा है पड़सवाड़ा है, इधर जाने के लिए चिखलाझोड़ी बालाघाट भी निकल जाते हैं। इधर जाते हैं तो बैहर अपना मनाज खाना, वो बैहर से आगे ये भी जाने का सुविधा हो गया है। दोनों तरफ आने की, डोरा तरफ भी चले गया है, जुड़ गया है। और इधर ये अपना पिपरिया कोठी के पास जुड़ गया है। पहले यहाँ के लोग बरसात में कीचड़ और सूखे में पगडंडी वाले रास्ते से होकर हाट बाजार जाने मजबूर हुआ करते थे और बीमार होने पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बदौलत जाल्दीडंड के लोग बैहर, परसवाड़ा और उकुआ जैसे मुख्यालय तक आसानी से पहुंच रहे हैं। इस सड़क के निर्माण पर शासन ने 736,38,000 की राशि खर्च की है। दक्षिण बैहर में सड़कों के विस्तार और ब्रिज कनेक्टिविटी की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रोड प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के तहत अभी बहुत से कार्य प्रगतिशील है और PMGSY के अगले चरण में सैकड़ों बसाहटों को जोड़ने की कवायद निरंतर जारी है। ग्रामीणों का मानना है कि सड़क आई तो रोशनी आई, शिक्षा आई, इलाज आया और सबसे बड़ी बात उम्मीद जगी है। रोड बनने की वजह से तो बहुत फ़ायदा है। बच्चे भी बाहर स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं और आने जाने में भी सहूलियत है। स्वास्थ्य भी कभी बिगड़ जाता था पहले तो ले जाने में बड़ा मुश्किल होती थी, अब सरलता से पहुंचाया जा सकता है। और वैसे एम्बुलेंस भी आ जाता है फ़ोन करने से। जिले के सुदूर अंचलों और गांवों को जोड़ने वाली यह ब्रिज और सड़कें दक्षिण बैहर के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा रही है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वह नींव है जिस पर बैहर का भविष्य खड़ा हो रहा है। क्या है, शिक्षा के क्षेत्र के अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर
बिल्डिंगों में काम करने के लिए बैहर जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर की कोई फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ के लोग बीमार होते थे, बड़े मुश्किल से लोग कावड़ में टांग कर, खटिया में टांग कर मोहगांव ले जाते थे या तो फिर बैहर ले जाते थे। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर हो गई है। यहाँ पर प्रतिदिन डॉक्टर टू व्हीलर से आते हैं और इनको स्वास्थ्य मुहैया कराते हैं। जिला कलेक्टर और MPRRDA के महाप्रबंधक का मानना है कि आधारभूत संरचना का विकास ही जन कल्याण का आधार है। हर सड़क, हर पुल और हर परियोजना लोगों के जीवन को सरल और आसान बना रही है। आधारभूत संरचना का विकास ही जल कल्याण का आधार होता है और विभाग इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। हाल ही के दिनों में MPRRDA द्वारा RCPLW योजना के अंतर्गत दक्षिण बैहर में कुछ ब्रिज एवं रोड के कार्य पूर्ण किए गए हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने से विभाग ये उम्मीद कर रहा है कि उस क्षेत्र में रहने वाली जनता के जीवन में बदलाव आएगा एवं उनमें आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति देखने को मिलेगी। नई सड़कें, नए पुल, नई कनेक्टिविटी दक्षिण बैहर को बालाघाट में एक अलग ही पहचान दे रही है।